वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो जो आज का वीडियो रहेगा इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एमए हिंदी का एंट्रेंस था उसके प्रश्न पत्र को आपके साथ यहाँ पर साझा किया जाएगा। जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये सिर्फ एंट्रेंस तक ही सीमित नहीं है, अपितु आगे कोई भी परीक्षा क्यों ना आए, जैसे आपकी एलटी टेट की परीक्षा आने वाली है या फिर कमीशन होगा तो वहाँ पर भी यहाँ से कई प्रश्न रिपीट होते हुए आपको दिखेंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे ये भी हमारी निजी प्रयास है। अगर कहीं आपको लगे कि किसी प्रश्न का उत्तर ऊपर नीचे दिया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हो, परंतु आपको कंफर्म उत्तर आना चाहिए, उसी आधार पर बताना। अन्यथा बच्चे पथ भ्रमित भी हो जाते हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है कि क्या वाकई इसका यही उत्तर होगा या नहीं। हमारी तरफ से पूरी क्लैरिफिकेशन के आधार पर ये उत्तर बताए जा रहे हैं। कहीं पर अगर मुझे संदेह होगा तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए महत्वपूर्ण 1500 वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य की किसी भी परीक्षा के लिए तो वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होगा तो उन्हें परचेज कर सकता है। आपको मैं उसका पैम्पलेट अभी शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप पैम्पलेट देख सकते हो। एलटी टेट जून 2024 या फिर एलटी कमीशन की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित ये प्रश्न उत्तर होंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, कहीं कहीं पर जहाँ पर लगता है कि एक्सप्लेनेशन देनी है तो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी इन नोट से संबंधित है तो आप हमें यहाँ पर 82193112 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप क्वेरी कर सकते हो। इसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी, हार्ड कॉपी भी मिलेगी। जिसको जिस आधार पर चाहिए होगी तो वो इन नंबर पे कांटेक्ट करके इसकी क्वेरी कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अधिक समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, संदेश राशक किसकी रचना है। तो जो संदेश राशक है दिए गए विकल्पों के अनुसार यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी। विकल्प सी नहीं, विकल्प बी, अब्दुल रहमान। जो अब्दुल रहमान है इनकी रचना हो जाएगी यहाँ पर संदेश राशक। जो अमीर खुसरो है, ये आपके आदिकाल में खड़ी बोली में लिखने वाले पहले शख्स माने जाते हैं। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में पटियाली नामक गांव में। और जो ये एक तरह से पहेलियाँ मुकरियाँ इत्यादि लिखते थे। जो चंद बरदाई है इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, और जो जायसी हैं जायसी के द्वारा पद्मावत महाकाव्य लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना आपने। अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका किसकी रचना है। तो जो कीर्ति पताका है इसके लेखक हो जाएंगे यहाँ पर विद्यापति। कीर्ति पताका और कीर्ति लता ये दोनों ही विद्यापति के द्वारा रचित रचनाएं होंगी। बाकी यहाँ पर देखिएगा जो जगनीक है, जगनीक और नरपति नाला दोनों आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रासो रचनाकार के तौर पर ये जाने जाते हैं। जगनीक के द्वारा परमाल रासो लिखी गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ थे आपके नाथ संप्रदाय के प्रमुख और सबसे प्रसिद्ध प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं गोरखनाथ। वास्तव में गोरखनाथ के द्वारा ही नाथों की स्थापना मानी जाती है की गई थी। और जो गोरखनाथ है कई बार ये भी पूछा जाता है ये किस संप्रदाय से अलग हुए थे। नाथ हुए थे सिद्धों से अलग। और नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। नाथों की संख्या मानी जाती है 9। और सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अगला जो प्रश्न है, गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए। तो जो गुरु गोरखनाथ थे इनके गुरु का नाम माना जाता है मत्स्येंद्रनाथ। सी सही विकल्प होगा। जो मत्स्येंद्रनाथ है सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आदिनाथ, भैरवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ और जो नागार्जुन है ये माने जाते हैं नाथों के प्रमुख प्रवर्तक। जो नागार्जुन है ये नाथों के अंतर्गत रसायन भी माने जाते हैं। और जो नाथों की स्थापना किस नाथ से मानी जाती है, आदिनाथ, जिसे भगवान शिव भी का माना जाता है, इसका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 4, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया। तो जो राहुल सांकृत्यायन थे इनके द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल को नाम दिया गया था सिद्ध सामंत युग। कौन सा, सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल।
और जो बीज वपन काल है ये आदिकाल को नाम दिया गया था महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसी के साथ साथ जो चारण काल है ये ग्रियर्सन के द्वारा माना जाता है और आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और जो आदिकाल को सर्वप्रथम आदिकाल नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया गया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, ये भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता हैं, तो बताइएगा भक्तमाल के रचयिता कौन माने जाते हैं। जो भक्तमाल है ये नावादास की रचना होगी, किसकी, नावादास की। जो नावादास हैं ये आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और राम भक्ति काव्य से संबंधित माने जाते हैं। नावादास, इन्होंने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि भी कहा था, इसका भी ध्यान रखना है। और जो भक्तमाल है इसमें उन्होंने प्रसिद्ध सिद्धों के जीवनी को वर्णित किया है। सूरदास, कृष्णदास, ये दोनों ही, नरोत्तम दास भी, ये तीनों ही आपकी कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख विचारक माने जाते हैं, कवि माने जाते हैं। सूरदास ये बचपन से ही अंधे माने जाते हैं और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वात्सल्य रूप में की थी और इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने वात्सल्य रस का कोना कोना छान किया था, एक तरह से कोने कोने का इनको पता था वात्सल्य रस का। और जो सूरदास की प्रमुख रचना मानी जाती है सूर सरावली, सूर सागर और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं भी आपने याद रखना है। और जो कृष्णदास और सूरदास हैं ये अष्टछाप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख विद्वान भी माने जाते हैं। और जो अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, 1865 में, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, पूरी पंक्ति इस तरह से होगी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं यहाँ पर होगा यमक अलंकार। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, यहाँ पर यमक अलंकार होगा, विकल्प भी सही होगा। पूछा जा सकता है आपसे कनक कनक ते 100 गुनी के अंतर्गत जो यमक अलंकार है ये किस तरह का अलंकार होता है। आपको पता ही होगा अलंकार होते 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। जो यमक अलंकार है ये आपका आता है शब्दालंकार के अंतर्गत। अनुप्रास अलंकार भी शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। विभावना, विशेषोक्ति और ये प्रमुखतः अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए 7, निम्नलिखित में से उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो जो उत्साह है ये होगा आपका किस रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, विकल्प भी सही होगा। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख कर बता देता हूँ। रसों की स्थापना किसके द्वारा की थी, रस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो भरत मुनि है इनकी रचना का क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र कवि से लिखा गया था, लगभग 2वीं से 3वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था, इसे पूछा जाता है ये। और नाटकों का इसमें पूर्ण वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में, नाटकों का। और जो नाट्य शास्त्र है इसमें किसने की थी रसों की स्थापना, भरत मुनि ने। और नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रस माने गए हैं, 8 प्रकार के। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वास्तव में रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, 9। भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना था, शांत रस को इन्होंने रस नहीं माना था, ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से आपके यहाँ से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न बनेंगे तो आप इन्हें ठीक कर सकते हो। तो ये तथ्य आपको आने ही चाहिए। कबीर किस दर्शन के अधिक समीप थे। तो जो महात्मा कबीर दास थे इनके बारे में भी लिख कर बता दूं या फिर बोल के बता दूं, बोल के ही बता देता हूं। कबीर दास जो माने जाते हैं ये माने जाते हैं आपके भक्ति काल के प्रमुख विद्वान या फिर भक्ति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं कबीर दास। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, काशी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीरदास के गुरु कौन माने जाते हैं, रामानंद माने जाते हैं। रामानंद के प्रमुख प्रिय शिष्य कितने माने जाते हैं, 12 शिष्य माने जाते हैं, जिनमें कबीर, रैदास, धन्ना पीपा, पद्मावती प्रमुख मानी जाती हैं। और जो कबीर हैं ये देखिएगा इनकी
प्रमुख रचना कौन सी मानी जाती है? वैसे तो कबीरदास अनपढ़ थे, परंतु इन्होंने जीवन का अधिक अनुभव किया था। संतों के अंतर्गत ये माने जाते हैं। संत संप्रदाय के प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। कबीरदास के द्वारा जो बोला गया था उन्हें संकलित किया गया था बीजक के रूप में। किसके द्वारा? धर्मदास के द्वारा। कबीरदास का जन्म लहर तारा नामक जगह पर माना जाता है। इनके जो माता पिता थे ये जुलाहे माने जाते हैं, नीरू और नीमा। इनके पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम लोई था। इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमाल और कमाली था। इनके जो उत्तराधिकारी का क्या नाम था कबीरदास के? धर्मदास था। इन्होंने बीजक को संग्रहित किया था। ठीक है, शब्द साखी और बानी ये इनके इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखिएगा इनका जो प्रश्न है 8वें का, इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी। जो कबीरदास है किस दर्शन के अधिक समीप माने जाते हैं? तो ये अद्वैत के अंतर्गत होगा। विकल्प सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए 9, मोसो कहत मोल को लीन हो किस कवि की पंक्ति है? तो जो प्रस्तुत पंक्तियां होंगी आपकी यहाँ पर सूरदास की पंक्तियां होंगी। किसकी? सूरदास की। विकल्प भी सही होगा। सूरदास मैंने बताया आपको ये बचपन से ही अंधे थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? सौरों में इनका जन्म माना जाता है। और जो सुर सागर, सुर साहित्य लहरी, सुर सारावली ये इनकी प्रमुख 3 रचनाएं मानी जाती हैं। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु माने जाते हैं बल्लवाचार्य। जो बल्लवाचार्य है, बल्लवाचार्य के 4 शिष्य और विट्ठलनाथ की 4 शिष्य को संकलित करके अष्टशाप की स्थापना की गई थी 1565 में। कहाँ पर की गई थी? श्री पर्वत के आसपास की गई थी। ठीक है ना। और जो इसमें सूरदास है, सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लवाचार्य। बल्लवाचार्य के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई थी? पुष्टि मार्ग की गई थी। और जो पुष्टि मार्ग है और शुद्धाद्वैतवाद है एक ही तरह के दर्शन माने जाते हैं। और सूरदास भी पुष्टि मार्ग और शुद्धाद्वैत से प्रभावित माने जाते हैं। सूरदास के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति वात्सल्य रस के रूप में की गई थी। तुलसीदास के द्वारा भगवान राम की स्तुति किस रूप में की गई थी? तो दास्य रूप में। मीरा ने किस रूप में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी? तो ये माधुरी रूप में की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर इसी तरह व्याख्या करता जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 10, विनय पत्रिका किसके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई थी? जो विनय पत्रिका है ये भगवान राम के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई पत्रिका मानी जाती है। ये किसकी रचना होगी? विनय पत्रिका महात्मा तुलसीदास की। और जो रामचरितमानस है ये भी महात्मा तुलसीदास की ही रचना होगी। इनमें कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो जो दिए गए विकल्पों के अनुसार पूर्वी हिंदी की बोली नहीं होगी तो वो होगी आपकी कौन सी? अवधी, बघेली, ABCD। ये तो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है, परंतु जो ब्रज है ये नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। ब्रज पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली हुई। जहाँ काम आवे सुई कहा करे दरबारी किस कवि की पंक्ति है? जो ये पंक्ति होगी जहाँ काम आवे सुई कहा करे दरबारी किस कवि की पंक्ति है? तो ये रहीम दास की पंक्ति होगी। विकल्प सी, 12 का सी सही विकल्प होगा। तो 12 का जो सही विकल्प होगा सी होगा। अगला प्रश्न देखिए 13, इनमें से कौन सूफी कवि नहीं है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सूफी कवि नहीं है, रज्जब। रज्जब भी सूफी कवि नहीं माने जाते। रज्जब सूफी कवि नहीं है। उस्मान है, मंजन है, सूफी कवि नहीं है। रज्जब नहीं है। बाकी उस्मान, मंजन और कुतुबन ये तीनों ही सूफी कवि के तौर पर माने जाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा, 13 का ए। इनमें से कौन रीतिकाल का कवि नहीं है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो रीतिकाल का कवि नहीं होगा तो कौन नहीं है? परमानंद दास नहीं है। ये भक्ति काल के और अष्टशाप के विद्वान माने जाते हैं। मतीराम, बिहारी और चिंतामणि ये तीनों ही रीतिकाल के प्रवर्तक होंगे। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जो केशव दास थे ये रामचंद्रिका के रचयिता माने जाते हैं। 1555 में केशव दास का जन्म हुआ था। और जो केशव दास हैं इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है, परंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे इन्होंने इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत नहीं भक्ति काल के अंतर्गत रखा था। और जो रामचंद्रिका है ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रामचंद्रिका है ये केशव दास ने तुलसीदास के साथ प्रतिस्पर्धा हेतु लिखा गया था। ठीक है, इसका ध्यान रखना। एक ही रात में इन्होंने लिखा था ऐसा कहा जाता है। कितना सच है कितना झूठ ये नहीं कह सकते। केशवदास, सेनापति, कृपाराम ये तीनों ही रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं, परंतु जो तुलसीदास है यह आपके भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास राम भक्ति काव्य के अंतर्गत। तो 15 का सही विकल्प होगा बी। इनमें से किस अलंकार में उपमेय
पर उपमान का आरोप होता है। इनमें से किस अलंकार में उपमेय पर उपमान का आरोप होता है? ये रूपक अलंकार होगा, विकल्प डी, 16 का डी। अगला प्रश्न देखिए 17, रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद की प्रत्येक पंक्ति में जो मात्राएं होती हैं 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12। विकल्प डी सही होगा 17 का। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास एमए हिंदी या फिर कोई अन्य परीक्षा है जो आपने दी थी उसके प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं, आपको लगता है कि उन्हें डिस्कस किया जाना चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, हम समय समय पर आपके साथ उन्हें डिस्कस किया करेंगे। प्रश्न संख्या 18, अखरावट के रचनाकार कौन हैं? अखरावट, पद्मावत, ये प्रमुख रचनाएं किसकी मानी जाती हैं? जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी। जो जायसी हैं ये आपके माने जाते हैं जो आपके सूफी काव्य धारा के अंतर्गत के कवि, ठीक है। अखरावट संत जो अपने ये जायसी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। और जो पद्मावत है इन्हें अवधी भाषा में लिखा गया था। और साथ में क्या महत्वपूर्ण बात है? साथ में ये महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पद्मावत है इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की जो राजकन्या थी पद्मावती उसकी कहानी वर्णित है। साथ में जो एक और प्रमुख पात्र है, कौन सी है वो, तो उनका नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। रतन सेन की वो पत्नी थी नागमती, रानी नागमती की कहानी वर्णित है पद्मावत में। इस तरह के तथ्य यहाँ पर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 19, निर्मला उपन्यास के रचनाकार हैं। तो जो निर्मला उपन्यास है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। निर्मला उपन्यास 1927 के आसपास इसका रचना काल या प्रकाशन माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। उपन्यास विधा है ये। गोदान, निर्मला और मंगलसूत्र, वरदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास होंगे मुंशी प्रेमचंद्र के। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। 20 का यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, 20 का सी। अगला प्रश्न देखिएगा, डेजर्टेड विलेज का उजल ग्राम नाम से अनुवाद किस लेखक ने किया? डेजर्टेड विलेज का उजल ग्राम नाम से जो अनुवाद किया गया था ये किया गया था श्रीधर पाठक के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीधर पाठक, सी सही विकल्प होगा यहाँ। जो श्रीधर पाठक है ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 22, हिंदी प्रतीप के संपादक का नाम बताइए। तो जो हिंदी प्रतीप पत्रिका थी इसके संपादक माने जाते हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। 22 का सही विकल्प होगा बी, बालकृष्ण भट्ट। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं। तो जो वैदेही वनवास पुस्तक है इसके लेखक होंगे हरिऔध। इनका जो हरिऔध है इनके द्वारा लिखा गया था वैदेही वनवास के द्वारा, वैदेही वनवास को। हरिऔध हैं ये भी आपके प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं। जो वैदेही वनवास और इनकी एक और रचना है, कौन सी वो मुझे इस समय याद नहीं आ रही है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास भी इनकी प्रमुख रचना है और ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है, ठीक है। राजश्री नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो राजश्री नाटक है इसके रचनाकार होंगे आपके जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। और राजश्री और साथ में आपकी और सज्जन, राजश्री सज्जन और स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और कौन सी है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, एक और इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है ध्रुव स्वामिनी। ये इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाटक हैं, पूछे जाते हैं ये, इसलिए ध्यान रखना है आपने। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, ये तीनों ही रचनाएं आपकी दिनकर जी की होंगी। जो रश्मिरथी है ये तो मेरी फेवरेट रचना मानी जाती है, मेरी फेवरेट रचना है रश्मिरथी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं भगवान श्री कृष्ण और कर्ण इसके प्रमुख पात्र हैं। और आंगन के पारद्वार जो रचना है ये दिनकर की नहीं है। दिनकर का पूरा नाम होगा रामधारी सिंह दिनकर। आंगन के पारद्वार अज्ञेय की रचना होगी, डी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 26, कोणार्क नाटक के लेखक हैं। तो बताइएगा कोणार्क नाटक के लेखक कौन होंगे दिए गए विकल्पों के अनुसार? तो जो विकल्पों के अनुसार सही विकल्प होगा तो वो होगा जगदीश चंद्र माथुर। कोणार्क नाटक लिखा गया था जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा और नाटक विधा की ये रचना होगी। साथ में देखिए पीडीएफ इत्यादि अगर आपको चाहिए या फिर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको समय पर महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती हैं। अगला प्रश्न है 27, निम्नलिखित में से यथार्थवाद की विशेषता है। तो यथार्थवाद की विशेषता कौन सी होगी? तो देखिए, वस्तु जगत का चित्रण यथार्थवाद की विशेषता है। आदर्श लोक का चित्रण ये नहीं है। काल्पनिक जगत का चित्रण ये भी नहीं है। तो सही कौन सा होगा? विकल्प ए। अजय की डायरी के लेखक कौन होंगे? तो जो डॉक्टर देवराज है इनके द्वारा लिखा गया है अजय की डायरी को। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है 29, इनमें से किस काव्य शास्त्री ने उदात्त पर बल दिया? तो जो लॉन्गिनस है, लॉन्गिनस या लुंजाइनस भी कहा जाता है, इनके द्वारा उदात्त पर अधिक बल दिया गया था। प्लेटो पाश्चात्य काव्य जगत के पितामह कहा जाता है इन्हें, और जो अरस्तु है इसके पश्चात इन्होंने काफ़ी सुधार किया था पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत। देवदारू निबंध के लेखक कौन है? तो जो देवदारू निबंध है इसके लेखक होंगे आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प सी सही होगा। देवदारू निबंध विधा की रचना मानी जाती है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध है उनमें होगा कुटज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना आपने। इनमें से ब्राह्मण पत्र के संपादक थे। तो जो ब्राह्मण पत्र है ये किसके द्वारा संपादित किया जाता था? दिए गए विकल्पों के अनुसार सही होगा प्रताप नारायण मिश्र। विकल्प भी। अगला प्रश्न देखिएगा 32, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चित्रा मुदगल की है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो आवा है, आवा, ये एक तरह से जो विकल्प बी है ये सही हो जाएगा। मेला आंचल के लेखक हैं, तो बताइएगा दिए गए विकल्पों में से कौन से मेला आंचल के लेखक होंगे? फणीश्वर नाथ रेणु। जो मेला आंचल है ये आंचलिक उपन्यास होगा, इसका भी ध्यान रखना आपने। डॉक्टर प्रशांत और कमली इसके प्रमुख पात्र होंगे। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अरे यायावर रहेगा याद ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञे की रचना होगी। और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत होगा। 34 का सही विकल्प सी। अगला प्रश्न है 35, या आवारा मसीहा के रचनाकार होंगे? तो जो आवारा मसीहा रचना है इसके रचनाकार के तौर पर माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर। और इसमें किसके जीवन का वर्णन किया गया है? बंगाल के विद्वान माने जाते हैं। विद्वान बंगाल के एक तरह से उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। ये होंगे आपके कौन? शरद चंद्र जी। और 35 का सही विकल्प डी विष्णु प्रभाकर। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्माकृत है? तो जो महादेवी वर्माकृत रचना होगी यहाँ पर, तो ये कौन सी होगी? ये होगी आपकी यहाँ पर यामा। विकल्प बी सही होगा। 36 का विकल्प बी। यामा और निहार, रश्मि, सांध्य गीत, ये सारी की सारी महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा का जो समय माना जाता है ये आपका कौन सा माना जाता है? ये इनका जन्म हुआ था 1907 के आसपास। हाँ, 1907 के आसपास। छायावादी विद्वान मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। थोड़ा सा गला मेरा खराब है जिस कारण थोड़े से बोलने में भी दिक्कत है और बार बार खांसी भी आ रही है। आप लोग कोऑपरेट करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अवश्य लाइक करना है आप लोगों ने। प्रश्न संख्या 37, शंकर उपनाम से प्रसिद्ध कवि हैं। तो शंकर उपनाम से प्रसिद्ध कवि कौन से माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आपके नाथूराम शर्मा शंकर। विकल्प सी 37 का सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नाटक में रंगशाला का अर्थ होता है। तो जो नाटक में रंगशाला का अर्थ होता है थिएटर को कहा जाता है रंगशाला। विकल्प सी। अगला जो प्रश्न है 39, कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है? तो जो कलम का सिपाही है ये किस लेखक की जीवनी होगी? तो ये हो जाएगी आपकी किस लेखक की जीवनी है ना, ये कहा गया है। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। इसमें मुंशी प्रेमचंद्र का जिक्र मिलता है। और किसके द्वारा कृत अगर मानी जाती है? तो ये मानी जाती है आपकी अमृत राय के द्वारा रचित मानी जाती है ये कलम का सिपाही। ये भी आपने ध्यान रखना है। ध्वनि परिवर्तन के कारण विकसित शब्दों को कहते हैं। तो ये क्या कहा जाता है? तद्भव। तद्भव 40 का ए। इनमें से कौन मतवाला के संपादक थे?
तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे ये मतवाला पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। 41 का सही विकल्प होगा। इनमें से किसका संबंध भाषिक लिपि से नहीं है? तो जो भाषिक लिपि से जिसका संबंध नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी स्वर लिपि, विकल्प डी 42 का। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, और ये जो अलंकार है कौन सा होगा इन पंक्तियों में? तो यहाँ पर जो अलंकार आपको दिख रहा है तो वो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, 43 का सी। वाचाल का विलोम शब्द कौन सा है? तो जो वाचाल का विलोम होगा तो वो होगा मुख होना। मुख होना वाचाल होता है अधिक बोलना, मुख होना होता है बोलना बंद करना। जूठन के रचनाकार कौन है? तो जो जूठन के रचनाकार होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ये जूठन है ये आत्मकथा मानी जाती है और प्रसिद्ध दलित आत्मकथा है। अगर आप इसे पढ़ोगे तो आपके आंसू निकलने अपने आप शुरू हो जाएंगे। इनमें से कौन सूत्र शब्द का समानार्थी नहीं है? सूत्र, संक्षिप्त वाक्य, संकेत, अनुबंध। जो अनुबंध है ये सूत्र शब्द का समानार्थी नहीं होगा, बाकी सूत्र, संक्षिप्त वाक्य, संकेत ये तो होंगे ही होंगे। परिंदे कहानी के लेखक हैं, तो जो परिंदे कहानी है ये निर्मल वर्मा की कहानी है, इनके द्वारा रचित है। लतिका, डॉक्टर मुखर्जी ये इस कहानी के प्रमुख पात्र होंगे। संस्कृति के 4 अध्याय रचना के लेखक हैं। जो संस्कृति के 4 अध्याय लिखी गई रचना है ये लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इसमें जो प्रमुख 4 अध्याय जो हमारे हिंदुस्तान के हैं उसका जिक्र मिलता है इस रचना के अंतर्गत। अगले प्रश्न को देखिएगा यहाँ पर। इनमें से अलंकार का प्रकार नहीं है। अभी मैंने आपको ऊपर बताए अलंकार के प्रकार कौन कौन से हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ये 3 प्रकार होते हैं अलंकार के। परंतु जो अनुप्रास अलंकार है ये इन तीनों के अंतर्गत आता है, परंतु ये 3 के सिवाय चौथा अलंकार नहीं होगा। अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, ये नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर ये है। इनमें से किस नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं? तो जो मोहन राकेश होंगे आपके, ये किसके नाटककार होंगे? आधे अधूरे के। मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, और एक और प्रसिद्ध रचना है आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये प्रमुख 3 नाटक लिखे गए हैं, इसका ध्यान रखना है। जो इरावती नाटक है ये किसका है? ये होगा आपका किसका? इरावती, ये आपका जयशंकर प्रसाद का। सिंदूर की होली ये आपका लक्ष्मी नारायण मिश्र का होगा। महाभोज इनमें से किसकी रचना है? तो जो महाभोज है ये मनु भंडारी की प्रमुख रचना मानी जाती है। ये नाटक और उपन्यास विधा दोनों पर लिखी गई रचना होगी। हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका ये भी इन्हीं की रचना होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 52 का सी सही विकल्प। उर्वशी किस विधा की रचना है? जो उर्वशी है ये एक काव्य नाटक होगा। ठीक है, 53 का सही विकल्प सी। भारत भारती रचना के लेखक हैं, तो जो भारत भारती रचना है इसके लेखक कौन होंगे? मैथिली शरण गुप्त। 54 का सही विकल्प सी। सिंदूर की होली किस विधा की रचना है? तो जो सिंदूर की होली है ये आपकी नाटक विधा की रचना होगी। 55 का सही विकल्प डी। लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखित है, ध्यान रखना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का संबंध किस कालखंड से है? तो द्विवेदी युग से। 56 का सही विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक भारतीय भाषा नहीं है? हिंदी, बांग्ला और मराठी ये आधुनिक आर्य भाषा है, परंतु जो अपभ्रंश है ये नहीं होगा। तो 57 का सही विकल्प होगा डी।
अपभ्रंश। हिंदी, बांग्ला, मराठी है परंतु अपभ्रंश नहीं है, ये आदिकाल की भाषा होगी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार कनुप्रिया जो रचना है, कनुप्रिया ये धर्मवीर भारती की होगी, परंतु परिमल, पल्लव, हरिघास पर क्षणभर ये तीनों ही रचनाएं इनकी नहीं होगी। 58 का सी, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन होंगे? हरिवंश राय बच्चन। नीर का निवाण फिर, बसेरे से दूर, ये भी इन्हीं की आत्मकथा होगी। आत्मकथा विदा की रचना है ये। अगला प्रश्न देखिए 60, चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ अब यहाँ पर आपको। 61, पहला गिरमिटिया किस लेखक की रचना है? तो जो पहला गिरमिटिया है ये आपकी किशोरीलाल गिरिराज किशोर की रचना है। सी, 61 का सी, महात्मा गांधी का जिक्र यहाँ पर मिलता है। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो यशपाल होंगे इसके लेखक, उपन्यास है ये। वापसी कहानी के रचनाकार कौन है? तो जो वापसी कहानी है ये लिखी गई है आपकी उषा प्रेमवदा के द्वारा। 63 का ए सही विकल्प। इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा लिखा गया है? तो जो मिस्टर अभिमन्यु है ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, एचपीयू का फेवरेट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। तो लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित मिस्टर अभिमन्यु नाटक विधा की रचना है। इनमें से रीतिकालीन कवि है, तो जो रीतिकालीन कवि के तौर पर जाने जाते हैं भूषण जाने जाते हैं 65 का डी। बाकी जायसी, रहीम और रसखान ये आदिकाल के कवि होंगे। 65 का डी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो दिए गए विकल्पों को देखेंगे तो शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मोहन से मिलो और उससे यह बताओ। मोहन को मिलो और उससे यह बताओ। मोहन से मिलो और उसे यह बताओ। विकल्प सी 66 का सही होगा। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो घनानंद है रीतिकाल के अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवर्तक और रचनाकार माने जाते हैं। 67 का सही विकल्प बी होगा। रैदास किस काल के कवि हैं? तो जो रैदास होंगे आपके, तो ये किस काल के कवि माने जाते हैं? भक्ति काल के। रैदास आपके भक्ति काल के कवि होंगे। विकल्प बी सही होगा आपका। स्वांग निम्नलिखित में से किस साहित्य से जुड़ा हुआ है? तो जो लोक साहित्य है उससे जुड़ा हुआ है स्वांग। विकल्प बी 69 का बी। राम की शक्ति पूजा किस कवि की रचना होगी? तो जो राम की शक्ति पूजा है ये आपकी महादेवी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, ध्यान रखना है। 71, इनमें से किस काव्यधारा पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा? तो जो छायावाद था, एक तरह से आपका छायावाद तो नहीं गलत है, छायावाद पर नहीं, प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव पड़ा है। 71 का सही विकल्प बी। क्रोध का विलोम कौन सा होगा? तो क्रोध का विलोम होगा क्षमा। विकल्प सी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो जो विकल्प बी है अधीन इसी तरह से लिखा जाता है। 73 का बी। अगला प्रश्न देखिए, तो 74 का जो सही विकल्प होगा, निम्नलिखित में से स्थायी भाव किससे संबंधित है? तो रसों से संबंधित माना जाता है स्थायी भाव को। 74 का ए। 75, इनमें से किस काव्यधारा पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव पड़ा? तो जो छायावाद है, छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव माना जाता है। 75 का सही विकल्प सी। प्रेमचंद किस शताब्दी के कथाकार हैं? तो जो प्रेमचंद है ये होंगे आपके किस शताब्दी के कथाकार? 20वीं शताब्दी के कथाकार। 76 का सही विकल्प सी। इनमें से कौन सा छंद का नाम नहीं है? दोहा, रोला और बसंत तिलिका ये होंगे आपके छंद के नाम, परंतु जो सी है अक्रांता नहीं, मंदाक्रांता होता है, अक्रांता नहीं होगा। 77 का सही विकल्प सी। टू गो टू द डॉग्स मुहावरे का भाव अनुवाद होगा, तो ये होगा विकल्प सी, बर्बाद होना। 78 का सही विकल्प सी, बर्बाद होना। 79, इनमें से जनेंद्र की कहानी का नाम है? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो जनेंद्र की कहानी होगी पाजेव। कौन सी? पाजेव जनेंद्र की कहानी है। एक और इनकी कहानी है अपना अपना भाग्य, ठीक है, ये भी इनकी प्रमुख कहानी मानी जाती है। पत्नी इनकी प्रमुख कहानी मानी जाती है जनेंद्र की। बाकी जूही की कली
निराला की जूही की कली निराला की प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। निराला की प्रथम कविता भी ये है। और पंच परमेश्वर और ईदगाह ये दोनों ही किसकी कहानी मानी जाती हैं? ये दोनों ही मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कहानी मानी जाती है, ईदगाह और पंच परमेश्वर। अगला प्रश्न है 80। इनमें से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? तो दिए गए विकल्पों के अनुसार जो सरस्वती पत्रिका के संपादक के तौर पर प्रसिद्ध हुए हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं। इनके द्वारा 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला गया था। कई जगह 1920 भी दिया जाता है, कई जगह 1918 भी, परंतु 1903 से 1918 ही मान लीजिए आप। सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1900 से शुरू हुआ था और हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा भी 1900 से ही लिखनी शुरू की गई थी। ये क्या हो गया? सरस्वती पत्रिका 1900 से शुरू हुई थी। शुरू में इसमें श्याम सुंदर दास अपना संपादन कार्य करते थे। हिंदी कहानी ये भी 1900 से ही शुरू हुई, ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। रामचरितमानस किस विधा की रचना है? पहले ही मैंने आपको बताया, ये जो महाकाव्य है रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, पद्मावत, ये प्रमुख महाकाव्य माने जाते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया था। और क्या महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें? तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित है। कितने कांड है इसमें? इसमें है आपके प्रमुख 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, लंका कांड। ठीक है, लंका कांड में आपके युद्ध का वर्णन मिलता है अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवाद का प्रकार नहीं है? तो जो अनुवाद का प्रकार नहीं होगा, सारानुवाद, भावानुवाद, छायानुवाद, निकृष्टानुवाद नहीं होता है। सारानुवाद तो होगा, भावानुवाद भी होगा, छायानुवाद भी होगा। 82 का डी सही विकल्प। इनमें से क्या कुशल का पर्यायवाची नहीं है? तो जो कुशल का पर्यायवाची देखिए, दक्ष भी होता है, होशियार भी होता है, प्रवीण भी होता है, परंतु द्राक्षा नहीं होता है कुशल का पर्यायवाची, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न पत्र है HPUMA हिंदी का, ये आगामी परीक्षा हेतु, जैसे आप लोग अगर एंट्रेंस दे रहे हैं SPU सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये। हाँ, आप लोगों में से किसी ने अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का पहले एंट्रेंस दिया हो या फिर आगे दोगे, तो उसका क्वेश्चन पेपर आपने मुझे अवश्य सेंड करना है। आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8219312129। इस पे आप व्हाट्सएप करिएगा कोई भी एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपके पास हो तो। ठीक है, SPU वाले तो ज़रूर करें। ठीक है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वाले। प्रश्न संख्या ये हो गया हमारा 83। 84 मानस का हंस के लेखक हैं। तो मानस का हंस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो ये अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया उपन्यास होगा, इसका भी ध्यान रखना आपने। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, किस कवि की पंक्ति होंगी ये? तो जो प्रस्तुत पंक्तियाँ होंगी किसकी होंगी? तो ये मैथिली शरण गुप्त की होंगी। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की। आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। आधुनिक युग का सूरदास ये माना जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को। 86 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। बच्चों को काटकर फल खिलाओ। अगर हम बच्चों को काटेंगे फिर फल खिलाएंगे, सही है ये? बच्चों को काटकर, गलत बात, ऐसा नहीं है। बच्चों को फल काटकर खिलाओ, ये भी नहीं होगा सही। फल को काटकर बच्चों को खिलाओ, ये भाई ये ठीक है आपका। सी, 86 का सी। इनमें से कौन सा अनुप्रास अलंकार का प्रकार नहीं है? लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, शब्दानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो यहाँ पर 87 में आपका शब्दानुप्रास नहीं होता है, लाटानुप्रास होता है, वृत्त्यानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, ये तो नहीं है, सी नहीं है।
अगला देखिए 88, इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है? तो जो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा का पर्याय कौन सा नहीं है? चल चल सही है। रवि कैसे हो सकता है चंद्रमा का पर्याय? हिमकर और मयंक भी है, ये तीनों होंगे सिवाय बी के। हिंदी व्याकरण पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो कामता प्रसाद गुरु है, इनके द्वारा हिंदी व्याकरण पुस्तक लिखी थी। तो 89 का ए सही विकल्प। सरोज स्मृति किस विधा की रचना है? तो जो सरोज स्मृति है ये एक शोक गीत है और किसका है? निराला का। 90 का सही सी। इनमें से कौन स्वच्छंदतावाद से संबंधित माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। 91 का सी सही विकल्प। कॉलरिज भी इनके मित्र माने जाते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। इनकी रचना है लिरिकल बैलेड्स। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो जो मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा की रचना है और सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित है। मीरा किस काल की कवियत्री हैं? तो जो कवियत्री कैसे लिखी जाता है, जो दिया गया है विकल्प में, यहाँ पर विकल्प नहीं, जो ऊपर पंक्ति दी गई है इस तरह से लिखा जाता है कवियत्री। और जो मीरा है ये आपके भक्ति काल की कवियत्री होंगी। नरसिंह जी का मायरा ये इनकी प्रमुख रचना है और इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है माधुर्य रूप से। स्वच्छंद प्रेम की कविता किस काल में लिखी गई? तो जो स्वच्छंद प्रेम की कविता लिखी गई थी रीति मुक्त में लिखी गई। विकल्प सी। 94 का सी। रामचरितमानस के किस कांड में युद्ध का वर्णन है? तो ये आपको ऊपर ही बताया, लंका कांड में। किस कांड में? लंका कांड में। 95 का सी सही विकल्प। उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो जो कहानी है उसने कहा था और बुद्धू के कांटा, तो ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानियाँ होंगी। बी सही विकल्प है। 97। निर्वेद इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? तो जो निर्वेद है ये होगा किसका? शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। 97 का सी सही विकल्प। कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नामवर सिंह। 98 का सी सही विकल्प। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कृति के लेखक कौन है? तो जो प्रस्तुत कृति है ये हो जाएगी आपकी हरिशंकर परसाई की। किसकी? हरिशंकर परसाई की। 99 का सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 100। गोदान उपन्यास किसकी रचना है? ऊपर ही हमने इसे देखा, तो ये मुंशी प्रेमचंद्र की होगी। 100 का सही विकल्प सी। मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है गोदान। उपन्यास विधा की रचना है और 1936 का समय माना जाता है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमने HPU शिमला का जो MA हिंदी का एंट्रेंस था इसे सॉल्व कर लिया। तो ये आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको फिर से जो हमारी टीम के द्वारा लॉन्च किए गए पैम्पलेट है वो दिखा देता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी ART कमीशन की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे नए बैच में एनरोल हो सकता है। शुरू के 10 कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फीस में भी डिस्काउंट रहेगा। कोई क्वेरी रहती है इससे संबंधित तो आप हमें संपर्क कर सकते हो और हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया गया है। बाकी जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो भी यहाँ पर बतलाई गई है। और ये हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए LT टेट और LT कमीशन के लिए 74 अर्थात 74 मोस्ट इंपॉर्टेंट और संपूर्ण हिंदी साहित्य के मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। हर एक मॉक टेस्ट में आपको 25 से 30 प्रश्न मिलेंगे और पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा मॉक टेस्ट के तौर पर। बहुत अच्छे ये मॉक टेस्ट हैं। कोई क्वेरी रहती है तो आप संपर्क कर सकते हो दिए गए नंबर पे। और ये फिर से आपको दिखा रहा हूँ 1500 प्लस मोस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड वन लाइनर नोट्स उपलब्ध हैं। कोई क्वेरी रहती है इसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर रहा। कोई भी क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। धन्यवाद।